दोस्तों आज का व्हाट इफ का एपिसोड देख के एक बात तो समझ में आई कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पे आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। उनकी पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने साथ ही पूरी यूनिवर्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो एपिसोड था काफ़ी कमाल का था, लेकिन इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी स्पाइडरमैन नो वे होम से कनेक्टेड भी है। आज हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप आज के इस एपिसोड को 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को, जो कि काफ़ी खुश लग रहे हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज जा रहे हैं एक पार्टी में और एक फेमस रेडिकल सर्जरी की वजह से उनका काफ़ी नाम भी हुआ है। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन बात कर रहे हैं कि वो लोग क्या स्पीच देंगे, लेकिन फिर अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज अपना हाथ नहीं खोते बल्कि अपना दिल यानी कि क्रिस्टीन को खो देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों उसके बाद उनका ध्यान वहाँ से हट जाता है, वो चले जाते हैं मिस्टिक आर्ट की तरफ। वो एंशिएंट वन से मैजिक सीखते हैं, उसके बाद डोरेमोन को डिफीट भी करते हैं। दिखाया जाता है जो कि एक्चुअल मूवी में हम लोग को दिखाया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज की। लेकिन फिर जब 2 साल बीत जाते हैं, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सोच रहे थे क्यों ना एक बार टाइम स्टोन को यूज़ करके वापस जाया जाए, क्या जो हुआ है उसे ठीक किया जा सकता है। इस बार दोस्तों वो टाइम स्टोन यूज़ करके पीछे गए और फिर उन्हें ये लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो क्रिस्टीन को वापस पा लेंगे। लेकिन इस बात पे एंशिएंट वन ने उन्हें बहुत पहले से वार्न किया था, लेकिन फिर भी वो माने नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों कई बार टाइम स्टोन का यूज़ किए, लेकिन उसके बाद भी क्रिस्टीन का एक्सीडेंट होता रहा। फिर एक पॉइंट आ गया जहाँ पे वो काफ़ी थक गए थे। फिर अचानक एंशिएंट वन आई, उन्हें समझाई अब इससे आगे बढ़ो, उसको छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं मान रहे थे। एंशिएंट वन ने उन्हें समझाया जो क्रिस्टीन की डेथ है ये एब्सोल्यूट पॉइंट है जो कि बदला नहीं जा सकता, चाहे तुम जो भी कर लो। उसके बाद अगर इसे बदलने की तुम कोशिश करोगे तो पूरा यूनिवर्स ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज जब नहीं माने, एंशिएंट वन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी और जगह टेलीपोर्ट होते हुए। वो एक एंशिएंट लाइब्रेरी का पता लगा रहे थे जहाँ पे वो टाइम का सही तरीके से यूज़ करके क्रिस्टीन को बचा सके। और वहाँ पे उन्हें एक बंदा मिलता है जिसका नाम रहता है ओबैंग। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज कैग्लियोस्टो को खोज रहे थे जो कि एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज कर सकते थे, लेकिन वो तो नहीं मिले। हाँ, लेकिन लाइब्रेरी मिल गई। अब यहाँ पे लाइब्रेरी में कई टाइप की बुक थी, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम मैनिपुलेशन पे बुक चाहिए थी। अब वो उस बुक को पढ़ने लगे। अब यहाँ पे उन्हें एक राज का पता चला। यहाँ पे एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी पावरफुल होना था, तो यहाँ पे उन्हें कुछ दूसरे दुनिया की बीइंग से पावर अब्जॉर्ब करनी थी। तो सबसे पहले वो शायद बुलाते हैं वही क्रिएचर को शायद हम लोग को कैप्टन कार्टर के पहले एपिसोड में देखने को मिला था। अब यहाँ पे उसकी पावर वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ पे ओबैंग उन्हें समझाता है कि पावर अब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं है और वो लोग तुम्हें पावर देंगे नहीं। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ये डिसाइड करते हैं अगर वो लोग मुझे पावर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं उनसे पावर छीन लूँगा। अब यहाँ पे कई बीइंग की पावर को ऐसे अब्जॉर्ब करने लगते हैं और सेंचुरीज बीत जाती है। फिर एंड में उस बीइंग जो कि शूमा गोराज जैसा लग रहा था शायद वो वही है, उसकी भी पावर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सीन ऐसा था जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल मेफिस्टो जैसे लग रहे हैं। पता नहीं शायद वो कोई डेमन हो या फिर सही में तो मेफिस्टो नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज इतने पावरफुल हो गए कि उसको भी ऑब्जॉर्व कर लिए। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज ओबैंग के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना समय बीत गया था कि वो बूढ़ा हो गया था। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज़ करके उसे वापस से जवान करना चाह रहे थे, लेकिन ओबैंग ने मना कर दिया। बोला कि तुम भले टाइम की कीमत नहीं समझते हो, लेकिन जो बाकी यूनिवर्स के स्ट्रेंज है वो समझेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग को दूसरा सीन दिखाया गया, वही जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग आपस में बात कर रहे थे। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना आयु होगोमोटो रख देते, बोलते नहीं अब मैं ये सब चीज़ चेंज नहीं करूँगा। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाते थे यहाँ की रियलिटी रिमूव होने लगती थी और डॉक्टर स्ट्रेंज ये देख के सरप्राइज हो जाते थे ये सब क्या हो रहा है। फिर अचानक एंशिएंट वन उनके सामने आ जाती थी। वो उन्हें समझाती थी, जब वो उनकी बात नहीं मान रहे थे तो उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दी थी, यानी कि एक ही यूनिवर्स में 2 टाइमलाइन स्प्लिट हो गई थी। अब एक जो टाइमलाइन थी उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज गिव अप कर दिए थे, यानी वो पास्ट में क्रिस्टीन को बचाना नहीं चाहते थे। और दूसरी टाइमलाइन में डॉक्टर स्ट्रेंज ने कई बुक पढ़ के कई बीइंग्स की पावर को ऑब्जॉर्व करके एक इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बना लिया अपने आप को। अब यहाँ पे यानी कि जैसा एंशिएंट वन ने वार्न किया था कि वो क्रिस्टीन को बचाने के चक्कर में पूरे यूनिवर्स को ही रिमूव कर देगा। यहाँ पे अब एक ही यूनिवर्स में 2 टाइप के डॉक्टर स्ट्रेंज है, एक जो गिव अप कर चुके हैं, एक जो इविल बन गए हैं। और जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है वो जो गिव अप वाला डॉक्टर स्ट्रेंज है उसको खोज रहा है ताकि उसे भी ऑब्जॉर्व करके एक हो सके और बाद में क्रिस्टीन को ले आए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वोंग जो कि रिमूव हो रहा था, वो आखिरी में एक स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर रख देता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऑब्जॉर्व होने से बचे रहे। लेकिन फिर अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है और हम लोग देखते हैं दोनों का आमना सामना करते हुए। लेकिन यहाँ पे एक ज़बरदस्त फाइट भी होती है और यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज फाइट नहीं कर रहे बल्कि इनके केव्स भी आपस में फाइट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे किसी तरह ये जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है ये जीत जाते हैं और इस डॉक्टर स्ट्रेंज को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो एब्सोल्यूट पॉइंट पे चले जाते हैं और क्रिस्टीन को बचा भी लेते हैं।
लेकिन उनकी इतनी वाहियात शक्ल थी कि क्रिस्टीन देख के डर जाती है और यहाँ पे दोस्तों वो जो रियलिटी थी वो ख़त्म होने लगती है, इंक्लूडिंग क्रिस्टीन। यानी कि जितना मेहनत करके उन्होंने क्रिस्टीन को बचाया था वो भी उस रियलिटी से रिमूव हो रही है। और यहाँ पे वॉचर आता है और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज इतने पावरफुल है कि वो वॉचर की भी बात सुन सकते हैं। सोचिए ज़रा, ऐसा कोई बीइंग है यूनिवर्स में। अब यहाँ पे वॉचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि तुम तो भगवान हो, तुम मुझे बचा सकते हो, तुम मुझे पनिश करो, लेकिन क्रिस्टीन उस दुनिया को तो बचा लो। वॉचर बोलता है मैं इंटरप्ट नहीं कर सकता, मेरा काम है बस देखना। दोस्तों फिर हम लोग देखते हैं वो पूरे यूनिवर्स को गायब होते हुए और यहाँ पे बस डॉक्टर स्ट्रेंज बचे थे और बोल रहे थे आई एम सॉरी। अब दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों अपीयरेंस फिर से हम लोग को स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाई दे सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी भी इनके पास काफ़ी पावर है, इसलिए इनकी न्यूज़ में पूरी रियलिटी ख़त्म हो गई, ये तब भी ज़िंदा बचे थे। तो ये एक ऐसा पॉइंट खोजेंगे जिससे ट्रैवल करके किसी दूसरी रियलिटी में चले जाए और उस रियलिटी के डॉक्टर स्ट्रेंज को ऑब्जर्व कर ले, क्योंकि उस रियलिटी की जो क्रिस्टीन है वो अब भी ज़िंदा होगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें करंट रियलिटी की, तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी है, क्रिस्टीन भी है और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पावर्स भी है। अगर जो इवल वर्जन का डॉक्टर स्ट्रेंज है जो कि काफ़ी पावरफुल हो गया है, वो अपनी करंट रियलिटी में आ जाए, यहाँ पे स्पाइडरमैन 3 नो वे होम हो रही है, डॉक्टर स्ट्रेंज को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले ले ताकि वो क्रिस्टीन के साथ रह सके, तब आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने ये भी नोटिस किया नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज का नेचर थोड़ा वियर्ड लग रहा था। अब यहाँ पे क्या पता वो जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हैं और मल्टीवर्स ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर ये सब हुआ तो हमारे यूनिवर्स के भी जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो इतने कमज़ोर थोड़ी है कि इनका सामना नहीं कर पाएंगे। हाँ, पावर्स के मामले में भले जो इवल डॉक्टर स्ट्रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए, पता नहीं कितने बीइंग्स की पावर को उन्होंने ऑब्जॉर्व कर लिया है, लेकिन अगर हम लोग बात करें करंट डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो उन्होंने भी कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली है। वो भी कोई रास्ता निकाल लेंगे और इनको अच्छे से सबक सिखाएंगे और वापस इनको उसी यूनिवर्स में भेज देंगे जो कि पहले से रिमूव हो गया है। दोस्तों बहुत लोग ने ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आई ऑफ ऑगोमोटो नोटिस किया है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थेनोस ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज ने किसी मैजिक से उसे रिवाइव कर लिया हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ आई ऑफ ऑगोमोटो एक आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर टाइम स्टोन रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि टाइम स्टोन के बिना उसकी कोई पावर नहीं है, उसकी बिल्कुल अलग पावर है। हालांकि हम लोग किसी और वीडियो में से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है वो अपने यूनिवर्स को ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें 3-4 यूनिवर्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और मल्टीवर्स क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो करंट रियलिटी का यूनिवर्स है वो भी इफेक्ट हो रहा है और यहाँ पे इवल डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत पहले से हमारे ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज को रिप्लेस कर चुके हैं, जो कि पहले से मल्टीवर्स में फंसे हुए हैं और बाद में हो सकता है नो वे होम के एंड में हम लोग को अचानक से दिखाई देंगे। बस हम लोग को ये देखना है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बाद ये सब चीज़ कैसे ठीक होती है। क्या इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा के लिए इविल हो जाएंगे या फिर उनके अंदर की अच्छाई जाग जाएगी और वो हमारे करंट यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ पूरे मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों ये थे एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू व्हाट इफ के एपिसोड 4 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।